वहीं खड़े, सब चले गए, रात भर खड़े रहे अकेले। सवेरे सवेरे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बाबा मैं ही कन्हैया, मैं नहीं उलझाई थी, मैं सुलझाई देता। बाबा ने जो देखा सो बोले, हम तुम्हें कैसे माने कि तुम ही श्री कृष्ण हो, पहले तो हमने तुम्हें कभी देखा नहीं। भगवान बोले तो हमें अपना प्रमाण देना पड़ेगा। बोले बिल्कुल बाबा, तुम ही बताओ क्या प्रमाण है दूं ताकि तुम मान सको। बाबा बोले सरल सी बात है, श्री राधा रानी आके कह दें कि आप ही श्री कृष्ण हो तो हम मान लेंगे। भगवान गए, श्री राधा रानी को लेकर आए। राधा रानी ने कहा कि बाबा यही अपने परम प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं। बाबा चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, मैया हम तो पहले ही जान गए थे, पहले ही जान गए थे तो स्वीकार क्यों नहीं किया? कहा अगर स्वीकार कर लेते तो आपका दर्शन कैसे होता, आपके कारण। ऐसे ब्रज रस रसिक भक्तों की बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। जानकी जी के भरोसे जैसे राम जी के भक्त निश्चिंत रहते हैं, इसी तरह राधे रानी के भरोसे ब्रज के भक्त निश्चिंत रहते हैं। आहा, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, 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 राधा 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 परम धन राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा एक भक्त थे बरसाने में। भव्य भवन, बाजार में आलीशान दुकान, 3 बेटे, तीनों के विवाह हो गए, 3 बहुएं, सब कुछ आनंद ही आनंद। वे सज्जन वृद्ध हो गए थे। पत्नी का श्री धाम गमन हो गया था। उन्हें एक ही दुख था कि हमारे कोई बेटी नहीं है। बेटी नहीं। एक महात्मा पधारे उनके घर। उन्होंने कहा, सेठ जी आप इतने दुखी क्यों हैं? हमारे कोई बेटी नहीं है। महात्मा बोले, सुनो सेठ तुमको मिल्यो बरसाने को वास, यही नाते राधा सुता काहे रहत उदास। बरसाने का निवास मिला है तो श्री राधिका जी को ही अपनी बेटी बना लो। अपने जीवन में जिस चीज का अभाव हो उस अभाव की जगह भगवान का भाव रख लो। हम निर्धन हैं तो हमारे धन हैं श्री राम, हम निर्बल हैं तो हमारे बल हैं भगवान। इसी तरह बेटी नहीं तो श्री राधा जी ही हमारी बेटी। संत का आशीर्वाद, भक्त की लगन, राधा जी का अनुग्रह,
संत ने श्री राधिका जी का एक चित्रपट मंगवाया, सेठ जी के द्वारा प्रतिष्ठित कराया, भोजन बना, भोग लगाया, प्रसाद लिया। सेठ जी ने आंखों में आंसू भरकर राधा रानी को प्रणाम किया। राधे राधे राधे। जीवन ऐसा बदला। कोई भी पूछता सेठ जी क्या हाल है, तो सेठ जी कहते 3 बहू बेटे हैं, घर में सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी, और कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, और मैं बड़भागी पिता हूं, मेरी बेटी है श्री राधा। समय बीतता गया। सेठ जी दुकान से लौटते तो राधा 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 कीर्तन करते, भोजन का भोग लगा के प्रसाद पाते, फिर विश्राम करते, राधे राधे करते। सवेरे जागते राधे राधे, फिर प्रणाम, कीर्तन, फिर प्रसाद लेकर दुकान जाते। एक दिन सेठ जी के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। वो घर में चूड़ी पहनाने आती थी, दुकान से उसे पैसा मिल जाता। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर चूड़ी पहनी, मुख पर घूंघट डालती, ब्रज की परंपरा, हाथ आगे बढ़ा देते। एक बहू गई, दूसरी ने चूड़ी पहनी, दूसरी के बाद तीसरी ने चूड़ी पहनी। श्री राधिका जी को लगा आज हमारे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। 3 बहुओं ने चूड़ी पहनी तो श्री राधिका जी ने प्रकट होकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मनिहारिन ने देखा तो देखती रह गई, सोचा इनके घर कोई मेहमान आया होगा, उसने चूड़ी पहना दी। आनंद में डूबी हुई दुकान पर गई। सेठ जी ने कहा घर गई थी, हाँ चूड़ी पहनाई, हाँ ये तुम्हारी मजदूरी। सेठ जी मजदूरी ज्यादा चाहिए, आज मैंने 4 को चूड़ी पहनाई। सेठ जी बोले चौथा तो हमारे घर में कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, मैं पता लगा लूं तब दूंगा पैसा। ठीक है। सेठ जी गए घर, पूछा कि चूड़ी पहनाने वाली आई थी, हाँ। तो तुम 3 ने ही चूड़ी पहनी कि 4 ने? का चौथा कोई है ही नहीं, 3 नहीं पहनी। वही मैं कहूं, राधे राधे कहकर कीर्तन किया, राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाया। रात्रि को जब सोए तो स्वप्न में श्री राधिका जी प्रकट हो गई, लेकिन बड़ी उदास। सेठ जी ने कहा कि बेटी उदास क्यों? श्री राधिका जी ने कहा सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। मुझे बेटी मत कहो, बेटी तो बनाया पर नाता निभा नहीं सके। सेठ जी रोते बोले हुआ क्या? श्री राधिका जी ने कहा चूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल, आप मनिहारिन को मोल ना चुकायो। सेठ जी रोते हुए बोले मुझे क्षमा कर दो, मुझे याद नहीं रही, मैंने मनिहारिन का मूल्य इसीलिए नहीं चुकाया, मुझे तुम्हारी याद ही नहीं आई। श्री राधिका जी ने कहा बड़ा मधुर उलाहना देते हुए, 3 बहू याद, 3 बहू याद, किंतु बेटी नहीं याद रही। कहा तो श्री राधिका को ही ये भरी आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मोह बिसरायो है। 4 चूड़ियों पर मुझे बुला दी। सेठ जी रो रहे थे, आंख खुल गई तो भी आंसू बरस रहे थे। उसी समय वस्त्र पहने, रुपया पैसा जेब में डाला, छड़ी ली, गाड़ी में बैठकर मनिहारिन के पास पहुंचे।
मनिहारिन के बंद दरवाजे को खटखटाया। मनिहारिन ने दरवाजा खोला, बाहर आई, देखा सेठ जी। मनिहारिन ने कहा, सेठ जी आप? सेठ जी कह रहे थे, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तेरे से बड़ भागी नहीं को, तेरे से बड़ भाग नहीं को, तेरे से बड़ भाग नहीं को। संत महंत पुजारी भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। तुम्हारे जैसे बड़भागी बड़े बड़े संत महंत पुजारी भी नहीं। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी, चूड़ी पहन गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी, भाग तेरो धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। बेटी की चूड़ी पहिराई, लेहू जाऊं बलिहारी, जन राजेश जोरी कर बिनवत, क्षमियो चूक हमारी, धन धन भाग तेरो धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी। मनिहारिन भी सोचने लगी, सेठ जी मूल्य चुका रहे हैं, ले लो। श्री राधिका जी ने चूड़ी पहनी, मनिहारिन की आंखों में आंसू आ गए। मनिहारिन ने कहा, मन में सोचा कि जब तुम्हें मिलो अमोल धन, अब का मांगत मोल, रे मन मेरे प्रेम सो श्री राधा राधा बोल, श्री राधे राधे बोल। और वह भी गाने लगी, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे। राधे रानी की यह महिमा सुनकर भगवान श्री कृष्ण का मधुर मंगलमय स्वर सुनकर ये लगता है वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता हो, है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में जमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने का मन उनका होता है भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी, राम जी के प्रेमी अयोध्या जाना चाहें, लेकिन जो बाबा के प्रेमी हैं, श्री साईं बाबा सरकार यहां विराजमान है, वे लोग शिरडी धाम जाने को जी चाहता है, 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 बाबा नाम गाने को जी जय हो, बाबा नाम गाने को जी चाहता है, बाबा बाबा कहने को जी चाहता है, बाबा बाबा कहने को जी चाहता है, साईं साईं 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 कहने को जी चाहता है, साईं राम कहने को जी चाहता है, साईं राम कहने को जी चाहता है। भक्तों की निराली महिमा है। भगवान श्री राम वन गए, अवधवासी पीछे लग गए। राम जी ने उन्हें बहुत लौटाया, लेकिन लोग लौटना नहीं चाहते। श्री राम जी ने कहा कि वन में रहकर क्या करोगे हमारे साथ? प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करेंगे,
भगवान ने कहा तो हमारी यही आज्ञा है कि हमें तुम्हारी वन में कोई जरूरत नहीं, अयोध्या में रहो। पर वो प्रेमी बोले कि हम अवध में ही रहेंगे पर आपका त्याग नहीं करेंगे। अयोध्या में रहोगे और हमें नहीं छोड़ोगे, कैसे संभव है? उन्होंने कहा कि लोगों की दृष्टि में अयोध्या पीछे छूट गई, पर हमारी अयोध्या तो आगे आगे जा रही है। अवध तहाई जहां राम निवास हो और तहाई दिवस जहां भानु प्रकाश हो। बड़े प्रेम से गए। रथ रोक दिया गया, सायंकाल का समय, लोगों को नींद लग गई। लोग सो श्रम बसी के सोई, कछुक देव माया मति मोई। लोग श्रमित होकर सो गए। देव माया ने उनके मन को मोहित कर दिया। श्री राम जी ने कहा लक्ष्मण इसी समय चलो, सुमंत जी रथ लेकर अभी चलो, ये सो रहे हैं। खोज मारी रथ आंख उताता, इस तरह से रथ चलाओ कि पीछे आने वालों को रथ का चिन्ह भी न मिले। आन उपाय बनी नहीं बाता। और जब श्री राम जी चले तो लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू आ गए कि इन बिचारों की कोई गलती नहीं, इन्होंने श्री राम जी को नहीं छोड़ा, पर श्री राम जी ने इन्हें छोड़ दिया। इसका अर्थ है कि जब कोई सो जाता है तो भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की मैं जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो भगवान मुझे भी ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। तो राम जी का मार्ग जागने का मार्ग है, सोने का नहीं। बिचारे लौट आए। गे रघुनाथ भयउ अति सोरु, लौट आए। 14 वर्ष बाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन श्री भरत जी के साथ सभी लोग गए। राम जी के साथ तो कुछ लोग गए, और जो गए वो भी जा नहीं पाए, सो गए, झपकी लग गई। पर भरत जी ने कहा हमारे साथ चलो। सबको लेकर गए, और भरत जी जागते हैं, सबको सुलाते हैं। जो नहीं सोते उन माताओं के चरण दबा दबा के सुला देते हैं। भरत जी का मार्ग सोने का मार्ग है। जो भगवान के भरोसे सोते हैं, भरत जी जैसे भक्त सदगुरु उन्हें भगवान तक पहुंचा देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। ज्ञान के मार्ग में सोना लक्ष्य से भटक जाना है, और भक्ति के मार्ग में सोना भगवान को प्राप्त कर लेना है। गुरुदेव के संग विराजमान हैं श्री भरत रथ पर, क्योंकि माता कौशल्या ने कहा भरत पैदल मत चलो, तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चल रहे हैं, संदेश गलत जा रहा है। श्री भरत माता की बात सुनकर बोले मां मुझे पैदल चलने में ही सुख लगता है। राम पया नहीं पाए सिधाए, हम कहां रथ गज बाज बनाए। माता कौशल्या ने कहा भरत तुम्हारा अवतार अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए हुआ है। ये सब पैदल चल रहे हैं, पर ये सकल शोक कृस नहीं मग जोग। तुम रथ पर बैठ जाओगे तो ये सब सवारियों पर बैठ जाएंगे। और श्री भरत माता की आज्ञा मानकर गुरुदेव के संग रथ में बैठ गए।
और यह रथ चला, सब सवारियों पर बैठकर चले। किसी ने निखाद राज को खबर दी, श्री भरत आ रहे हैं, सेना साथ में है। निखाद राज को लगा राम जी को अकेले जानकर आक्रमण करने जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज राम सेवक जिस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। राम जी के सेवक का यश लूंगा। सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। वो बात लक्ष्मण जी ने कही, आज राम सेवक जिस लेऊं, भरत ही समर सिखावन देऊं। और ये बात निखाद राज ने कही, सन्मुख लौह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसरी उतर न देऊं। लक्ष्मण जी का ही तो उपदेश निखाद राज को रात्रि में मिला। तो ये गुरु शिष्य दोनों एक, दूर रहने पर भी जैसे गुरु जी बोलते हैं वैसे ही चेला बोलता है। लक्ष्मण जी ने कहा, कहां लग सही रही है, कहां लग रही है सही है, मन मारे नाथ साथ धनु हाथ हमारे। तो चेला निखाद राज ने कहा, समर मरण पुनि सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। निखाद राज कहते हैं, जोपे जिए न हो तो कुटिलाई, तो कतलीन संग कटकाई। और श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, कुटिल कुबंधु को अवसरता की, जाने राम वनवास एकाकी। जैसे गुरु वैसे ही शिष्य। निखाद राज ने कहा, भाइयों आज हमें तुमसे काम है, और जो काम है तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, ढोल बजाओ। इतना कहत इतना कहत छीक भई बाएं, इतना कहत छीक भई बाएं, इतना छीक भई बाएं, इतना छीक भई मान, इतना इतना कहा था कि बाईं ओर छींक हुई। ज्योतिषियों से पूछा, ये बाईं ओर छींक हुई है, इसका क्या प्रभाव होगा? ज्योतिषी बोले, बाईं ओर छींक होना शुभ है, युद्ध में जरूर विजय मिलेगी। युद्ध में विजय मिलेगी निश्चित। पर एक वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि ये सगुन ठीक का विचार ठीक नहीं है। देखो मैं आपसे सही बात बताऊं, वृद्धों की बड़ी महिमा है। वृद्धों के अनुभव की बड़ी महिमा है। एक गांव में लगी आग, सभी गए भाग, दो जलने के लिए मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा उधर ही भागे जिधर आग लगी थी, और लंगड़े को आग दिख रही थी पर वो भाग नहीं सकता था। अंत में लंगड़े ने अंधे को आवाज लगाई, भैया इधर आओ। अंधा आया, हमें अपने कंधे पे बिठा लो। कंधे पे बिठा लिया। दोनों आग से बच गए।
हमें लगता है आज भी समाज में चारों तरफ अशांति की आग लगी हुई है और दो जलने के लिए मजबूर, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी और लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को अपने कंधे पर बिठा ले, उत्साह के चरण युवक के हों और अनुभव की आंखें वृद्ध की हों, तो दोनों इस आग से बच सकते हैं। हमारा सारा समाज इस आग से बच सकता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म